गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम 10वीं कक्षा बी का पाठ्य पुस्तक में से कविता बाग तोप करेंगे। यह वीरेन डेंगवाल जी की रचना है। वीरेन डेंगवाल जी की रचना तोप इसमें अपनी जीवनी के बारे में बता रही है, अपनी गाथा अपने मुंह से बता रही है। सुनिए। कंपनी बाग के मुहानों पर दर रखी है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। इसमें बताया गया है कंपनी बाग, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग में यह तोप रखी गई। जब 1857 ईस्वी का युद्ध हुआ था ना, तब इसका प्रयोग हुआ था। तो आज भी यह वहीं पे रखी गई है बाग में। इसकी होती बड़ी संभाल, इसकी बहुत संभाल होती है। जैसे पूर्व पीढ़ियों की संभाल होती है ना, वस्तुओं की, पुरातन वस्तुओं की, वैसे इसकी संभाल होती है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है ये 2 बार। ये साल में 2 बार चमकाई जाती है। कब चमकाई जाती है? 1857 ईस्वी के युद्ध में जब ये तलवार इस्तेमाल की गई थी। और ये कब चमकाई जाती है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते बहुत से सैलानी। कहते सुबह शाम इस कंपनी बाग में बहुत से सैलानी आते हैं, जहाँ ये 1857 ईस्वी की तोप रखी गई है। उन्हें बताती यह तोप मैं बड़ी जबर। उन्हें यह तोप बताती है, जो भी आते हैं यात्रीगण, पर्यटक घूमने के लिए, तो उन्हें ये बताती है कि मैं बड़ी जबर, मैं बड़ी शक्तिशाली हूँ। उड़ा दिए मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के दजे अपने ज़माने में। कहती मैं बड़ी ज़बरदस्त थी, मैं बड़ी शक्तिशाली थी। मैंने उड़ा दिए अच्छे अच्छे सूरमों के, जो शूरवीर थे उनकी भी मैंने धज्जियाँ उड़ा दी अपने ज़माने में, 1857 ईस्वी में। अब तो बहरहाल का मतलब फ़िलहाल। अब तो फ़िलहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से मतलब अब क्या मेरा हाल है? तब तो मैं बड़ी जबर थी, तब मेरी बड़ी मैं शक्तिशाली थी, लेकिन अब मेरा हाल क्या हो गया है? मैं तो घुड़सवारी बन के रह गई हूँ। तो उसके ऊपर बैठकर लड़के, छोटे छोटे लड़के मेरे ऊपर बैठते हैं और मेरी घुड़सवारी करते हैं। मैं उसी में ही व्यस्त रहती हूँ, वो मेरे ऊपर बैठ के आनंद लेते हैं। चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। चिड़ियाँ भी यहाँ आकर अक्सर गपशप करती रहती हैं। कभी कभी शैतानियों में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। कभी कभी तो शैतानियों में वो मेरे मुंह के भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोराए। ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होता है मुँह उसका भी बंद। कि वो मेरे मुंह में घुस के मेरे को ये बताते हैं, बच्चे खेलते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं मेरे ऊपर, वो मेरे को ये बताते हैं कि चाहे मैं 1857 ईस्वी में बड़ी ही शक्तिशाली थी, लेकिन अब मैं उतनी शक्तिशाली नहीं रही। अब मेरा मुंह बंद हो चुका है। किसी समस्या का हल तोप के पास है, विनाश के पास है, ध्वस्त के पास नहीं है। अब मेरा वो वाला वक्त ख़त्म हो चुका है, वो वाला समय ख़त्म हो चुका है। ठीक है बेटा, इसी से आपकी ये तोप कविता का अंत होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। और मैं आपको एक विषय में ये बात बताना चाहती हूँ कि जब हम इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, सबसे पहले हम कवि परिचय लिखेंगे। पंक्तियाँ लिखने के बाद जिसकी हमने व्याख्या करनी है, वो लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय सुनिए। वीरेन डेंगवाल उत्तराखंड के कवि थे। उनका जन्म टहरी गढ़गांव के जिले कृति नगर में हुआ था। कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 को हुआ। आरंभिक शिक्षा इनकी नैनीताल में हुई थी। इनको इस दुनिया में के लिए श्रीकांत वर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
दुष्चक्र में इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। बस कवि परिचय इतना ही। उसके बाद आपने लिखना है प्रसंग। ऊपर लिखी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 10वीं की पाठ्य पुस्तक बी कोर्स की, ठीक है, बी कोर्स की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। इसके रचयिता वीरेंद्र डैगवाल जी हैं। इसमें कवि ने तोप की उसकी जुबानी उसकी दशा का और उसके भूतकाल का और उसके वर्तमान काल का वर्णन किया है कि कभी भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती।